हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड दिस इज़ द पार्ट 4 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इस वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर के पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वीडियोस को नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 7th साइंस से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर डैश 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 एंड डैश। चलिए सबसे पहले न्यूट्रिशन को समझते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब है फूड को लेना और पूरी बॉडी में उसके न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइज करना, यानी यहाँ पर आपको सारे स्टेप्स फूड लेने से लेकर के फूड को बॉडी से बाहर निकालने तक के स्टेप्स को 1 बाय 1 लिखना है। सबसे पहले फूड को लिया जाता है और इस प्रोसेस को इंजेक्शन कहते हैं, इसलिए फर्स्ट स्टेप हो जाएगी इंजेक्शन। लिए गए फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, इसलिए सेकेंड स्टेप हो जाएगी डाइजेशन। डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स का इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए थर्ड स्टेप हो जाएगी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब किए गए न्यूट्रिशन को बॉडी के सभी सेल तक पहुंचाया जाता है, जिसे एसिमिलेशन कहते हैं, इसलिए फोर्थ स्टेप हो जाएगा एसिमिलेशन। और उसके बाद बचे हुए वेस्ट मटेरियल्स को, फिशेस को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे इजेक्शन बोलते हैं, इसलिए लास्ट स्टेप हो जाएगी इजेक्शन। सेकेंड क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। सबसे पहले ग्लैंड्स को समझ लेते हैं। ग्लैंड्स ह्यूमन बॉडी के ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के जूसेस को सिक्रीट करने का काम करते हैं, और सबसे बड़ी जो ग्लैंड्स है, सबसे बड़ा जो पार्ट्स है जो जूस को, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करने का काम करता है, वो है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। यहाँ पर आपको ये बताना है कि ह्यूमन बींग्स का स्टमक फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज़ करता है और इसके साथ कौन से जूस को भी रिलीज़ करता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डाइजेस्टिव जूस। क्वेश्चन नंबर डी द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर्स लाइक आउट ग्रोथ कॉल्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल्स पर यानी अंदर साइड फिंगर की तरह ऐसी कुछ आउट ग्रोथ निकले होते हैं, स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विली। और ये विली फूड के डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करने का काम करती हैं। लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स है अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द। अमीबा अपने फूड को कहाँ डाइजेस्ट करता है? जब फॉल्स फीट से ये अपने फूड को पकड़ता है तो दोनों फीट्स को आपस में क्लोज करके एक वैक्यूल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे फूड वैक्यूल कहते हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा फूड वैक्यूल्स। और इसी फूड वैक्यूल्स के अंदर अमीबा अपने फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। ह्यूमंस में न्यूट्रिशन के मेन स्टेप्स क्या हैं? ये स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप्स है इंजेक्शन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड अब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमुलेशन एंड फिफ्थ इजेक्शन। सेकेंड क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर। थर्ड द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। फोर्थ द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विली। एंड लास्ट अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 2 मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टमक। स्टार्च का डाइजेशन स्टमक में स्टार्च होता है, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि स्टार्च का डाइजेशन बकल कैविटी में स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर आप फॉल्स लिखेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट है द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विथ स्लाइवा, यानी टंग स्लाइवा को फूड में मिक्स करने का काम करता है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है द गॉल ब्लैडर टेम्पोरली स्टोर बाइल जूस। बाइल जूस को गॉल ब्लैडर टेम्पोरली स्टोर करने का काम करता है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। लास्ट स्टेटमेंट है द रुमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed grass into their mouth and chew it for some times।
रूमिनेंट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जब वो कुछ नहीं खा रहे होते हैं तो खाई हुई ग्रॉस को वापस अपने माउथ में लाते हैं और उसे फिर से च्यू करते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3, टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनमें कुछ ऑप्शंस है, जो ऑप्शंस करेक्ट हैं उनमें आपको टिक मार्क लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्ट इन द। फैट पूरी तरह से कहाँ डाइजेस्ट होता है? स्टमक में, माउथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में? फैट कम्प्लीटली यानी पूरी तरह से डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसलिए करेक्ट आंसर है थर्ड, स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकेंड क्वेश्चन है, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड मेनली इन द। अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को मुख्य रूप से किस बॉडी पार्ट के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है? स्टमक द्वारा, फूड पाइप द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा या फिर लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा? डाइजेशन के बाद बचे हुए अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर है फोर्थ, लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विथ दोज गिवन इन कॉलम सेकेंड। फर्स्ट कॉलम में कुछ आइटम्स दिए हुए हैं जिनसे डाइजेशन के बाद कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, जिन्हें कॉलम बी में दिया गया है। कॉलम ए के कंपोनेंट्स को आपको कॉलम बी के कंपोनेंट से मैच करना है। कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होता है तो इससे बनता है शुगर, यानी कार्बोहाइड्रेट को आप शुगर से मैच करेंगे। प्रोटीन के डाइजेशन होने पर इससे बनने वाला प्रोडक्ट है अमीनो एसिड, इसलिए आप प्रोटीन को अमीनो एसिड से मैच करेंगे। और फैट डाइजेस्ट होने के बाद फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए आप फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर विली, व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शंस। विली क्या हैं, ये कहाँ पर लोकेटेड होती हैं और इनके मेन फंक्शंस क्या हैं? फूड के डाइजेशन के बाद उसमें प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन का काम स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, जिसकी सरफेस पर इस तरह से टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। जब ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं तो अपनी सरफेस को इंक्रीज करते हैं और इसमें प्रेजेंट ब्लड वेसल्स के द्वारा फूड के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। आंसर में आप लिखेंगे विली आर टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन originated from the walls of the small intestine. They increase the surface area for absorption of the digested food. The blood vessels present inside the villi can absorb the nutrients from the digested food. Question number 6, where is the bile produced? Which component of the food does it help to digest? बाइल कहाँ प्रोड्यूस्ड होता है, कहाँ बनता है और ये फूड के किस कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? बाइल लीवर के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, जिसे गॉल ब्लैडर में भेज दिया जाता है, जहाँ पर ये स्टोर हो जाता है और फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। आंसर में आप लिखेंगे लीवर सिक्रीट्स द बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. Bile play an important role in the digestion of fats. Question number 7. Name the type of carbohydrate that can be digested by ruminants but not by the humans. Give the reasons also. ऐसे कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है जिसे रूमिनेंट्स तो डाइजेस्ट कर लेते हैं लेकिन ह्यूमन बींग्स उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और ह्यूमन बींग्स उसे डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते इसका आपको रीजंस भी बताना है। वो कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज, जिसे कि रूमिनेंट्स डाइजेस्ट कर लेते हैं लेकिन ह्यूमन बींग्स इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। वो इसे डाइजेस्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इस तरह के एनिमल्स में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक सैक लाइक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया को सिक्रीट करने का काम करता है, या उसमें इस तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स में इस तरह के कोई भी एंजाइम्स या बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकें, इसलिए ह्यूमन बींग्स सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर पाता है। आप आंसर लिखेंगे सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय ruminants and but not humans. Ruminants have a large sac-like structure between small and large intestine where the food containing cellulose is digested by the action of certain bacteria. On the other hand, humans cannot digest cellulose as the cellulose digesting enzymes are absent in them. क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी कैसे मिलती है, यानी अतिरिक्त एनर्जी कैसे मिलती है?
ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी इसलिए मिलती है क्योंकि ये इजीली ब्रेक डाउन होता है। इसे डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसे ब्लड वेसल्स के द्वारा डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। आंसर में आप लिखेंगे बिकॉज इट इजीली ब्रेक डाउन इन टू द सेल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन विच प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म। ग्लूकोज डज नॉट नीड डाइजेशन, इट इज़ डायरेक्टली एब्सॉर्ब्ड इन टू द ब्लड। क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द डाइजेशन कैनाल इज इन्वॉल्व इन, यानी डाइजेशन कैनाल का कौन सा पार्ट इन फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, सेकेंड च्यूइंग ऑफ फूड, थर्ड किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, फोर्थ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड एंड फिफ्थ फॉर्मेशन ऑफ फीसिस। डाइजेस्टिव कैनाल में वो सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फूड का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा किया जाता है। फूड को चबाने का काम, च्यू करने का काम माउथ के अंदर बकल कैविटी द्वारा किया जाता है। फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया को किल करने का काम स्टमक में होता है और फूड का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और फीसिस का फॉर्मेशन यानी वेस्ट मटेरियल का फॉर्मेशन लार्ज इंटेस्टाइन में किया जाता है। राइट 1 सिमिलरिटीज़ एंड 1 डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। एक सिमिलरिटी और एक डिफरेंस लिखना है आपको ह्यूमन बींग्स और अमीबा में होने वाले न्यूट्रिशन के बीच में। चलिए पहले सिमिलैरिटीज़ को समझ लेते हैं। अमीबा में डाइजेस्टिव जूस फूड वैक्यूल्स में सिक्रीट होता है जहाँ पर इसका डाइजेशन होता है और फूड को एब्सॉर्ब कर लिया जाता है, जबकि ह्यूमन में डाइजेस्टिव जूस स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा सिक्रीट होता है, जिसके द्वारा फूड को कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद एब्सॉर्ब किया जाता है। सिमिलरिटीज़ में आप लिख सकते हैं द डाइजेस्टिव जूसेस इन अमीबा आर सिक्रेटेड into the food vacuoles and in human beings the digestive juices are secreted in stomach and small intestine. Then the juices convert complex food into simple soluble and absorbable substances. डिफरेंसेस में आप लिखेंगे अमीबा कैप्चर द फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया जिसे कि फॉल्स फीट भी कहते हैं एंड इनगल्फ इट। इन ह्यूमन बींग्स फूड इज टेकन बाय द माउथ। क्वेश्चन नंबर 11, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विथ सुटेबल आइटम्स इन कॉलम बी। कॉलम फर्स्ट में कुछ आइटम्स दिए हुए हैं जिन्हें कॉलम बी में दिए हुए आइटम्स से मैच करना है। फर्स्ट आइटम है स्लाइवरी ग्लैंड, इसको मैच करेंगे 3 से स्लाइवा सिक्रीशन से क्योंकि ये स्लाइवा को सिक्रीट करने का काम करती है। नेक्स्ट है स्टमक, स्टमक को मैच करेंगे 4 से क्योंकि ये एसिड को रिलीज़ करने का काम करता है। नेक्स्ट लीवर, लीवर बाइल जूस को सिक्रीट करता है इसलिए इसे फर्स्ट से बाइल जूस सिक्रीशन से मैच करेंगे। नेक्स्ट है रेक्टम, रेक्टम का काम है अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करना इसलिए इसे सेकंड से मैच करेंगे। स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड आर फीसेस। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है फूड के डाइजेशन को कंप्लीट करना इसलिए इसे 5 से डाइजेशन इज कंप्लीटेड से मैच करेंगे। और लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है इसलिए इसे 6 एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर से मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, लेबल फिगर 2.11 ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसके सभी पार्ट्स को आपको लेबल करना है। चलिए इस पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट है गॉल ब्लैडर, इसके पीछे साइड एक पार्ट होता है जो इस डायग्राम में शो नहीं हो रहा है, उसे बोलते हैं लीवर। ऊपर से पाइप जैसा स्ट्रक्चर जो आता है उसे कहते हैं ईसोफेगस। इसके बाद ये बैग जैसा स्ट्रक्चर जो है इसे स्टमक बोलते हैं। फिर ये पार्ट है पैंक्रियाज, ये पार्ट सबसे लॉन्ग पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का जिसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये थिक वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद इस पार्ट को बोलते हैं रेक्टम और लास्ट के पार्ट को बोलते हैं एनस। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के MCQs यानी क्विज को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।